तैयारियों से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। और आइए देखते हैं योग से जुड़ी कुछ खबरें। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग दिवस में केवल एक दिन बचा है। कल और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में हिस्सा लेंगे। विशाखापट्टनम के बीच में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आंध्र प्रदेश के खूबसूरत तटीय शहर विशाखापट्टनम में होगा और इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। मैं इस वक्त आरके बीच पर हूं और यही वो स्थान है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि यही वो आरके बीच रोड है जो कम से कम 10 किलोमीटर तक यहाँ इस पर योग के लिए लोग एकत्रित होंगे और तकरीबन 5 लाख लोग एक साथ योग करेंगे और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। और इस बार का जो थीम है एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और इसके पीछे मकसद है कि अपना स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। आंध्र प्रदेश बीते 1 महीने से योग आंध्रा नाम के अभियान चलाया हुआ है और उसमें उनकी कोशिश है कि 10 लाख से ज्यादा वॉलेंटियर तैयार हो सके जो लगातार योग करें और लोगों को गांव-गांव तक योग के बारे में जानकारी दें, उनको प्रशिक्षित करें। तो एक बहुत बड़ा अभियान आंध्र प्रदेश ने भी छेड़ रखा है। राज्य सरकार की जबरदस्त तैयारी है और आंध्र प्रदेश एक कोशिश कर रहा है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक उदाहरण बने। हम जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने अलग अलग विजन के लिए, अलग अलग नए नए इनिशिएटिव आइडिया के लिए जाने जाते हैं और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका जो चयन हुआ है विशाखापट्टनम में। प्रधानमंत्री मन की बात में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो आंध्र प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशाखापट्टनम जाना जाता है। और योग हम जानते हैं कि न केवल अभ्यास है बल्कि ये एक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है। तो हम भी, आप भी योग से जुड़िए, योग करिए, हर दिन नियमित योग को अपनाइए और अपने जीवन में, ताकि हम निरोग रह सके। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, आरके बीच, विशाखापट्टनम। और इस बार विशाखापट्टनम में नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। योग दिवस को लेकर कैसी तैयारी है, इस पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कैसी चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा है। सर, किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या खास है इस बार? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां संस्करण है और बहुत बड़े स्तर पर, मतलब जिसको कहते हैं न भूतो न भविष्यति, वैसी बड़े स्तर पर तैयारी हुई है। इस वर्ष हमने एक योग संगम कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। तो हमारे जो योग पोर्टल है आयुष मिनिस्ट्री का, उस पर हमने बहुत आह्वान किया सभी सरकारी योग के लोग, सभी RWA, ऐसे देश भर में हमने सबको कहा आप जहाँ जहाँ भी इवेंट करें इसको यहाँ रजिस्टर करें। और 10 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। 10 लाख लोग इसी समय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम होना और प्रमुख जगह पर 5 लाख लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना,
ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। गांव-गांव तक योग पहुंचे, उसके लेके ग्राम प्रधानों को भी पीएम ने पत्र लिखा है, तो उसको कैसे आप देखते हैं कि इसका प्रसार एकदम जन-जन तक हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी, एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी के ने सभी ग्राम प्रधान को पत्र लिखा है। हमने उसके फॉलोअप में पंचायती राज मंत्रालय के साथ भी मिलकर काम किया है। पूरा समाज का, सब लोगों का सहभागिता है। विदेशों में हम जानते हैं कि दूतावास में मनाया जा रहा है। पिछली बार भी 23 करोड़ का आंकड़ा रहा कि लोग जुड़े। इस बार कितना आंकड़ा आप चाहते हैं कि बढ़े? जो फर्क है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष पिछले वर्षों में हम सेल्फ रिपोर्टेड डाटा ले रहे थे। इस बार हमारे पास ये 10 लाख इवेंट का तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे लगता है पिछले वर्ष 23.5 करोड़ ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार वो आंकड़ा 30 करोड़ से ऊपर जाएगा पूरे विश्व भर में। निश्चित तौर पे ये जो योगा दिवस है वो काफ़ी अलग होगा। इसमें कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड नए बनेंगे और दर्ज होंगे, और बहुत ही खूबसूरत शहर है वाइजैक, और यहाँ से जब योग का संदेश जाएगा तो ये निश्चित तौर पे दुनिया को एक निरोग बनने की तरफ प्रेरित करेगा। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, आरके बीच, विशाखापट्टनम। भारतीय सेना, भारतीय राजनयिक मिशनों और सांस्कृतिक केंद्रों के सहयोग से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। म्यांमार स्थित रक्षा सेवा अकादमी द्वारा कल एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही कई सरकारी अधिकारियों ने भी योग किया। कार्यक्रम में शारीरिक, मानसिक फिटनेस और आंतरिक शांति बढ़ाने में योग की भूमिका को रेखांकित किया गया। वहीं कजाकिस्तान के अस्ताना स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारतीय सेना प्रशिक्षण दल IATT ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में एक विशेष योग सत्र आयोजित किया। इस पहल ने कजाकिस्तान सशस्त्र बलों को योग से परिचित कराया और तनाव तथा जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों को कम करने में इसकी प्रभावशीलता पर जोर दिया। वहीं उज्बेकिस्तान के ताशकंद में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में योग को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केंद्र ने IATT के साथ मिलकर इस बड़े आयोजन का नेतृत्व किया है। विशेष सत्रों में योग के माध्यम से एकता, स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं। देश दुनिया में लोगों पर योग का खुमार पूरी तरह से छा चुका है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के परिसर में साप्ताहिक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। योग दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के कैडेट्स ने योगाभ्यास किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी लोग जमकर योगाभ्यास कर रहे हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने के समेत सैकड़ों लोगों ने योग किया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया धूमधाम से योग करने के लिए तैयार है। देश दुनिया में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के तौर पर लोगों ने, तमाम सामाजिक संस्थानों ने कई योगाभ्यास सत्रों का आयोजन किया है और उसी के तहत ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू समेत सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास हैदराबाद में किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्य, सारी दुनिया तैयार है। लगभग 200 कंट्रीज में इस कार्यक्रम होने वाला है। 200 कंट्रीज के अलग अलग देशों के सरकार के द्वारा और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी कार्यक्रम होने वाला है। भारत में कोई जगह ऐसा नहीं है कल कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। सभी जगह करोड़ों करोड़ों लोग कल योगा कार्यक्रम में भागीदार हो जाएंगे। आज हैदराबाद में जून 21 का इंटरनेशनल योगा दिवस का 24 आवर्स काउंटडाउन के कार्यक्रम के नीचे हैदराबाद में हजारों लोगों का
ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। विशाखापट्टनम के कई पार्कों में तैयारियां जोरों पर हैं। विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में भी लोग योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह सेंट्रल पार्क पहुंचे और यहां का जायजा लिया। योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं इस वक्त विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में हूं और आप देखिए कि यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे, जो आरके बीच जहाँ मेन कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस चल रही है और इसी तरीके से विशाखापट्टनम के अलग अलग हिस्सों में तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आरके बीच विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरके बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है और आंध्र प्रदेश एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है योग को लेकर के। और पिछले 1 महीने से आंध्र प्रदेश में आंध्र योगा नाम के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि कम से कम 10 लाख लोग, खासतौर पे वॉलंटियर तैयार हों जो नियमित रूप से योग करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक स्वास्थ्य के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ी कदम इसको माना जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में योग सेशन के लिए लोग इकट्ठा हुए। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। International Yoga Day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. The VIPs are representing from India, and it is going to be hosted by Visakhapatnam. We are very proud and very happy about that. We are very proud of to say that we are in Vizag now. We are doing in the yoga years 10 years, 15 years fast we back. We are taking the more of the students to take the health nicely here. I think nowadays yoga is so important for all us. This is a health purpose.